हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट की केयर हमें कैसे करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से प्रेगनेंसी के दौरान आपकी टमी की साइज़ चेंज हो रही है, टमी की साइज़ बढ़ रही है, उसी के साथ आपकी ब्रेस्ट की साइज़ भी इंक्रीज़ होती है, तो इसका भी देखभाल करना ज़रूरी है। अगर आप ब्रेस्ट की केयर नहीं करते हो प्रेगनेंसी के समय, तो उसकी वजह से आगे चल के आपको परेशानी हो सकती है। आपको ब्रेस्ट में पेन हो सकता है, आपको ईचिंग हो सकती है, खुजली हो सकती है, कई बार स्ट्रेच मार्क भी आ जाते हैं ब्रेस्ट के ऊपर, जो कि देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, और कई बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है निपल के ऊपर। और उसी के साथ अगर आप बेबी को फीड करा देते हो तो उसकी वजह से बेबी को डायरिया भी हो जाता है और बेबी को वेंटिलेटर पे जाने की भी नौबत आ सकती है। तो इसीलिए ब्रेस्ट की देखभाल करना भी ज़रूरी है। तो ब्रेस्ट की केयर में आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो बहुत ही नॉर्मल सी कॉमन सी चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहले तो आपका करेक्ट साइज़ की ब्रेसियर पहनना ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में आपकी ब्रेस्ट की साइज़ करीब 1 से 1.5 गुना इंक्रीज़ होती है, तो उस हिसाब से आपको आपकी ब्रेस्ट को चेक करना है और उस हिसाब से आपको करेक्ट साइज़ की ब्रेसियर पहनना, करेक्ट साइज़ की ब्रा पहनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप वही आपकी पुरानी वाली जो आपको टाइट हो रही है वही ब्रेसियर पहनते हो, तो उसकी वजह से आपको ब्रेस्ट में पेन हो सकता है। क्योंकि इम्प्लांटेशन के साथ ही जैसे आपको प्रेगनेंसी होती है, फ्रॉम द डे 1 आपकी ब्रेस्ट में वो जो दूध की नलियाँ होती है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, ब्रेस्ट की साइज़ चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप टाइट ब्रा पहनते हो तो वो जो दूध की नलियाँ डेवलप हो रही है उसको भी परेशानी हो सकती है, और टाइट ब्रा पहनने की वजह से आपको ब्रेस्ट में टेंडरनेस, पेन हो सकता है। तो सही साइज़ की ब्रा पहनना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको रेगुलरली ब्रेस्ट की मसाज करना चाहिए, मालिश करना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो जो दूध की नलियाँ डेवलप हो रही है उसको डेवलपमेंट में भी मदद मिलती है। उसी के साथ वो जो ब्रेस्ट की स्किन में जो खिंचाव आ रहा है उसकी वजह से कई बार ईचिंग होती है, खुजली होती है, तो वो सारी चीज़ें भी नहीं होगी। और कई बार डिलीवरी के बाद या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के बाद आपकी ब्रेस्ट के ऊपर स्ट्रेच मार्क भी आ जाते हैं। तो अगर आप इस तरीके से ब्रेस्ट की मसाज करने की आदत बना लोगे तो इस तरह की कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ना आपको ईचिंग होगी, ना डिलीवरी के बाद या ब्रेस्ट फीडिंग के बाद आपको ब्रेस्ट के ऊपर स्ट्रेच मार्क आएंगे। किससे मसाज करना है, तो कोई भी ऑयल आप ले सकते हो, या कैस्टर ऑयल ले सकते हो, या फिर कोकोनट ऑयल भी बहुत अच्छा होता है। जो नारियल का तेल होता है उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है, तो वो फंगल इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट करता है और वो जो स्किन खींच रही है उसको नरिश करता है। तो कोकोनट ऑयल से आप मसाज कर सकते हो, रात को सोने से पहले कर सकते हो, या फिर अगर आपको वो चिपचिप पसंद नहीं आती है तो एटलीस्ट सुबह नहाने से पहले कर सकते हो, या फिर आप स्ट्रेच मार्क क्रीम लगा सकते हो। जो स्ट्रेच मार्क क्रीम आपके डॉक्टर ने आपको पेट के ऊपर लगाने के लिए सजेस्ट किया है वो आप आपके ब्रेस्ट के ऊपर भी लगा सकते हो, ताकि आपको ब्रेस्ट के ऊपर भी स्ट्रेच मार्क ना आए। और इसके अलावा निपल और उसके आसपास का जो एरिया होता है जिसे हम एरियोला कहते हैं, उसका कलर चेंज होना भी बहुत ही नॉर्मल है। वो थोड़ा डार्क साइड में जा सकता है, तो इसके बारे में आपको ज़्यादा चिंता करने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जो साफ़ सफाई आप नहाते समय करते हो वो आपको ज़रूर से करना है। इसके अलावा अगर आपका निपल अंदर की साइड में है तो मालिश करते समय आप हल्का हल्का उसको पुल कर सकते हो, ताकि डिलीवरी के समय बेबी को फीड कराने में आसानी हो। नॉर्मली वो निपल अपने आप ही बाहर आ जाता है, लेकिन किसी किसी को, रेयरली किसी को इस तरह की परेशानी होती है कि डिलीवरी के बाद भी निपल अंदर होने की वजह से बेबी को फीड कराने में परेशानी होती है। तो शुरू से प्रेगनेंसी के समय से ही अगर आप निपल को चेक करते हो और अगर अंदर है तो थोड़ा थोड़ा मालिश करते समय पुल करते हो, तो इस तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपको ब्रेस्ट में कोई पेन है तो उसके लिए आप विटामिन ई ऑयल से मसाज कर सकते हो, इससे भी मदद हो सकती है। या फिर अगर पेन ज़्यादा है तो डॉक्टर को भी कंसल्ट ज़रूर से कर सकते हो। इसके अलावा निपल में और क्या चीज़ें आपको चेक करनी है कि निपल में कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार 5वें या 7वें 8वें महीने के बाद निपल से थोड़ा सा डिस्चार्ज हो सकता है।
तो उस डिस्चार्ज की वजह से आपको वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर इस तरह का कोई डिस्चार्ज हो रहा है तो टाइम टू टाइम आपको ब्रेसियर चेंज करते रहना है, या फिर आप ब्रेस्ट पैड का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे अगर गीलापन रहेगा तो उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। कई बार महिलाओं को फंगल इन्फेक्शन के बारे में जानकारी नहीं होती है कि वो कैसा होता है, और डिलीवरी के बाद अगर आप उसी के साथ बेबी को फीड करा दोगे तो बेबी को परेशानी हो सकती है, बेबी को इन्फेक्शन हो सकता है, बेबी को डायरिया हो सकता है, और बेबी को डिलीवरी के तुरंत बाद वेंटिलेटर पे जाने की भी नौबत आ सकती है। तो फंगल इन्फेक्शन को आप कैसे पहचानोगे? तो अगर आपके निपल के ऊपर या निपल के आसपास वाइट कलर की पपड़ी सी जम रही है, और कई बार उसमें बहुत ज़्यादा खुजली भी होती है, ईचिंग भी होती है, तो अगर इस तरह की कोई परेशानी है तो डॉक्टर से एक बार चेक ज़रूर से करवा लीजिए, और उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। कई बार निपल के ऊपर क्रैक भी आ जाता है, निपल से खून निकलता है, तो इस तरह की भी परेशानी हो सकती है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो, शुरू से करेक्ट साइज़ की ब्रेसियर पहनते हो, साफ सफाई का ध्यान रखते हो, और मालिश रेगुलरली करते हो, तो इस तरह की कोई भी परेशानी आपको और बेबी को नहीं होगी। तो इसीलिए ब्रेस्ट की केयर करना भी प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूरी होता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।